सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत सोनीपत शहर विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर 14 मार्केट से सुभाष चौक तक पदयात्रा की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन मौजूदा सरकार से हिसाब मांगने के नारे लगाते हुए सुभाष चौक की तरफ बढ़े। इस दौरान जगह जगह विभिन्न संस्थाओं के और एसोसिएशन के लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया। वहीं जगत महान न्यूज ने इस दौरान विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता और आमजन से बात कर यह जानने का प्रयास किया कि वे किस बात का हिसाब सरकार से मांग रहे हैं। कल राई में गर्मी के माहौल में पूरा कमाल किया था और आज यहाँ पे जो सुरेंद्र पवार जी का जो प्रोग्राम इसमें धमाल मचा हुआ है। आप देख सकते हो इतनी गर्मी में 8 से 10 हजार आदमी रोड पे चल रहे हैं और ये 2024 की जीत का आगाज है। पहले राई में जो है आप लोगों ने जो है माहौल बनाया, आज सोनीपत में क्या जनता ने मूड बना लिया है? बिल्कुल जनता ने मूड दिख रहा है भाई साहब, देख सकते हो आप। ये मार्केट के अंदर जिस प्रकार से जोश दिख रहा है, पूरे ये दुकान वाले हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे जोश के साथ निकले हुए हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2024 में सरकार बना रहे हैं। क्या हिसाब मांग रहे हो सरकार से? बिल्कुल, इनके काले कच्चे चिट्ठे जो इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, जो इन्होंने देश को बेचने का काम किया है, उनका हिसाब पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी लेने का काम कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यात्रा करेंगे। ये माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मेहनत है, ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के कफन में आखिरी कील साबित होगी और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने में नंबर 1 काम कोई करेंगे तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। हरियाणा मांगे हिसाब, ये हमारा नारा है और हिसाब लेके रहेंगे। हिसाब सीधा पादरा एक ही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में सत्ता से हटाना है और आम आदमी की, गरीब आदमी की 36 बिरादरी की सरकार बनानी है, जिसके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। देखो इतनी भारी जनता, इतनी भारी भीड़ है जनता की, जनता ने मन बना लिया है एक तरफा कांग्रेस सरकार है। हम दीपेंद्र भाई साहब को सीएम देखना चाहते हैं। सारी जनता की यही आवाज है, अब की बार दीपेंद्र भाई हुड्डा सरकार। हल्के से किस बात का हिसाब आप इस मौजूदा सरकार से मांग रहे हैं? हम 10 साल का जो भाजपा सरकार थी उससे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। इस सरकार ने सवाए भ्रष्टाचार और अपने वादे से मुकरी है, सारे झूठे वादे किए हैं, सारे बातों से सभी वादों से ये निकम्मी सरकार निकली है, एक भी वादा सच्चा नहीं किया इन्होंने। और ये सरकार अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जो नीति आ रही है पिछले 10 साल में, लोग बेरोजगार हो गए, जो कांग्रेस पार्टी साथ है और जो इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया है और जो विकास को लेकर इन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया है, अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं, इनके खिलाफ आज ये प्रदर्शन है। महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन। तो पवार साहब का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और हम चाहते हैं सब लोग इनके साथ जुड़े और इनको भारी मतों से जिता के यहाँ से भेजें, क्योंकि ये वो शख्स है जो इस शहर का सुधार कर सकता है और अपनी चरम सीमा पे लेके जा सकता है। 36 बिरादरी को विश्वास है, 36 बिरादरी जो है सुरेंद्र पवार पे अपना जो है वोट टेकेंगी। जो कांग्रेस पार्टी का आखिरी कील साबित होगी, मृत्यु सैया पर बीजेपी की सरकार लेटी हुई है। आने वाले विधानसभा का चुनाव का बिगुल बन चुका है और कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। जो देखिए, आप देख सकते हो कि हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है कि आपने 9.5 साल में क्या क्या किया। उसका इनके पास हिसाब देने के लिए नहीं है। इन्होंने अपना गृह मंत्री तक बुला के कह रहे हैं कि हम हिसाब देने के लिए तैयार, पर तैयार नहीं है, ये हिसाब नहीं देते। आज सोनीपत की जनता बीजेपी के 10 साल के किए गए कार्यों का हिसाब मांग रही है। बीजेपी ने 10 साल में जो कुकर्म किए हैं, आज उनका चिट्ठा खोला जा रहा है। आज हरियाणा में पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। हरियाणा की जनता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। हरियाणा में बदलाव की लहर है। हरियाणा में अब की बार आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर सरकार बनाने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किए गए कार्यों को लेकर जनता आज याद कर रही है और बीजेपी द्वारा किए गए जो उन्होंने विनाश कार्य किए हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे विकास का कोई भी कार्य नहीं किया हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था चौपट हो रही हो,
सभी विकास कार्यों के सभी बातों पर ध्यान में रखते हुए आज हिसाब मांगा जा रहा है। भाई ये बीडी साहब का संकेत है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और जो लोकसभा के नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है वो हरियाणा में बढ़ा है। जो आने वाली जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से महंगाई की त्रासदी है, बेरोजगारी की त्रासदी है, आज देश का प्रदेश का जो युवा है तुरंत प्रभाव से पर बदलाव चाहता है। जिस तरह से सरकार ने अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से कितने पेपरों को लीक किया है हमारी बहू और बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ जंतर मंतर पर, उसका हिसाब आज जनता इस बीडी के माध्यम से इसका हिसाब मांगने के लिए आए। बेरोजगारी का आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है हिसाब मांगने की, ये बीजेपी से हिसाब मांगा जा रहा है। बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और जो महिलाओं के साथ अत्याचार जो हुए थे उसका हिसाब मांगा जा रहा है। महंगाई को भी लेकर और जो ये इतने बलात्कार हो रहे हैं, जो ये मतलब महिलाओं का बार बार शोषण कर रहे हैं, इन्होंने अपने मंत्रियों को भी दोबारा से विधायक बना दिया जिनके खिलाफ केस थे महिलाओं के। मतलब 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी जितनी भी नीतियां हैं सारी जनता के विरोधी हैं। कोई भी नीति ऐसी नहीं है जो जनता के हित में हो। तो हम सब मिलकर कांग्रेस को लाना चाहते हैं। आज हमें बीजेपी की नीतियों के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा हरियाणा एकजुट होकर बीजेपी सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहा है। बीजेपी सरकार हिसाब दो अब उनका काम होगा। 10 साल तो उन्होंने हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। जो महंगाई बढ़ाई है उनका हिसाब है, जो घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है उसका हिसाब दो। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा MP हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनीपत में अपने दल बल सहित आ रहे हैं। मार्केट गीता मोहन मार्केट एसोसिएशन की ओर से यहाँ कोई भी नेता आता है हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ, हमारे प्रधान जी जो वयोवृद्ध और सोनीपत के मशहूर व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात कि ये गीता भवन मार्केट ये पहचानती है कि भविष्य किसका अच्छा है। हरियाणा में आने वाले समय में हरियाणा की सरकार आने वाली है, इसलिए हम MP साहब का स्वागत कर रहे हैं, MLA साहब का स्वागत कर रहे हैं और निस्संदेह उनके साथ हर तरह से खड़े रहेंगे, खड़े हैं। प्रधान जी, आज आप लोग जो फूल मालाएं लेके खड़े हो, किसके स्वागत में? दीपेंद्र हुड्डा जी के स्वागत के लिए रेलवे रोड मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है मौजूदा सरकार। बिल्कुल सही मांग रही है। आपको भी लगता है कि कोई हिसाब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किस तरह का हिसाब? हर एक तरह का हिसाब होना चाहिए। क्या कार्य हुए इस दौरान, इस सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, रोजगार दिया, नौकरी दी। रेलवे रोड एसोसिएशन की क्या मांग है? रेलवे रोड मौजूदा ये कांग्रेस पार्टी क्या डिमांड है? बताइए मलिक साहब बताएंगे। ऐसा जी, एक तो हमारे यहाँ बाथरूम वगैरह की बड़ी दिक्कत है, दूसरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। दुकानदारी नहीं कर सकता क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया। क्या आप लोग मन बना चुके हो कि आपकी बार हिसाब मांगते हुए बदलाव करने वाले हो? बिल्कुल पब्लिक, सारी पब्लिक को ये इस डाइवर्शन में आ गई है कि अब कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज रेलवे रोड मार्केट। हम चाहते हैं कि हरियाणा में महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार में बदलाव भी आना हो तो बहुत ज़रूरी है और हम स्वागत करेंगे नेताओं का, क्योंकि नेताओं ने ही आगे ले चल करके इस माहौल को बदलने का प्रयास करना है। मौजूदा नेताओं के खिलाफ आपका क्या ऐसा गुस्सा है जिसके लिए आप बदलाव चाहते हो? गुस्सा विशेष नहीं है, लेकिन काम कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस कॉलोनी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनके इंतकाल के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे, इन लोगों ने प्रयास किया। इवन डिप्टी कमिश्नर के कहने के बाद भी काम नहीं किए। 3 साल से लोग इतने परेशान हैं हमारी कॉलोनी के। उस बात का बहुत बड़ा रोष है इस न्यू कॉलोनी में कि हमने जो एक इंतकाल के लिए प्रयास किया और पटवारी जो है उस काम को करके नहीं देता। डिप्टी कमिश्नर के कहने के बावजूद भी एक पटवारी को इस मामले में सस्पेंड भी किया गया, उसके बावजूद अगला पटवारी भी इस काम को करने को तैयार नहीं है। क्या कारण रहे कि चुनाव से पहले पोस्टर लगाया गया, पाबंदी लगाई गई नेताओं पे और फिर आपने वो पोस्टर भी हटा लिया? नहीं हटाया इसलिए कि वो हवा की वजह से बिगड़ा, वही कारण था हमारा।
द्वारा जब सरकार से हमको ऐसा चीज़ तो मांग नहीं रही जिसमें सरकार का पैसा भी लगना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी हमारी न्यू कॉलोनी ने। हमारी न्यू कॉलोनी ने यही मांगा कि हमारे मकानों के ज़मीनों के इंतकाल दर्ज कर दो, उसमें आनाकानी की जाए तो दुख तो आएगा ही। कितना भरोसा है कांग्रेस पार्टी पे कि ये अगर आ जाएगी तो आपके इंतकाल हो जाएंगे? ये वक्त बताएगा सर, ये वक्त बताएगा, वक्त के इंतजार करेंगे हम, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। हम गन्नौर हल्के से पहुंचे हैं और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का जो इनका राज रहा उसका काम का हिसाब मांग रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आज हिसाब मांगने निकली है कि हरियाणा जो हुड्डा साहब के राज में एक ये बहुत ही जीडीपी के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नंबर 1 था, आज सबसे नीचे क्यों है? आज कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगने निकली है कि बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? आज उस लोन को जो 45 लाख करोड़ का लोन था वो 2.5 लाख करोड़ का कैसे हो गया? ये सब आज स्कूल बंद क्यों हो गए हरियाणा में? आज हरियाणा में जो है किसानों की आपने शहादत क्यों करी? आप आज आंगनबाड़ी के लिए जो है, आंगनबाड़ी की जो हमारी महिलाएं थी उनको उनके साथ अत्याचार क्यों किया? आपने सरपंचों को क्यों पीटा? आपने जो है पेपर लीक सारे करवा करके बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ क्यों की? आपने फौजियों के साथ ये अत्याचार क्यों किया? इसलिए इसका हिसाब लेने के लिए भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हम निकले हैं। सोनीपत से हम सब सोनीपत से पहुंचे हैं, सोनीपत से दीपेंद्र जी के साथ पहुंचे हैं, दीपेंद्र जी के दलबल के साथ पहुंचे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल में इन्होंने क्या करा? बेरोजगारी हिसाब मांग रहे हैं, सरकार आने का इंतजार है। जैसे ही टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगे हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार बन जाएगी। हम हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि उन्होंने क्या किया, सिवाय जो प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में 1 नंबर पर था उसको बदमाशी में 1 नंबर पर करने का काम किया, बेरोजगारी में 1 नंबर पर काम करने का किया। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जब से हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट जारी हुई है, पूरी भाजपा सरकार तिलमिलाई हुई है, उनको जनता के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। प्रदेश में केंद्रीय नेताओं को बुलाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 11 काम गिनाने की बजाय कांग्रेस और हुड्डा से 11 सवाल पूछ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनके पास भी बताने को कुछ नहीं। हरियाणा में बीजेपी सरकार घोषणावीर सरकार बन चुकी है। भाजपा कोरी बयानबाजी करने की बजाय अपने 10 साल के काम बताए और किए गए काम के आधार पर लोगों से वोट मांगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनके काम चवन्नी के और घोषणाएं 10 रुपए की हैं। भाजपा सरकार ने जब 10 साल में काम नहीं किया तो बचे हुए 2 महीने में क्या काम करेगी? लोग इस बात को समझ चुके हैं और बेसब्री से कांग्रेस सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर लोगों से सुझाव ले रहे हैं और 15 अगस्त तक सारे सुझाव एकत्र करके इन्हें पार्टी में पहुंचाया जाएगा। इसके आधार पर हरियाणा में जनता का घोषणा पत्र तैयार होगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार का आखिरी 2 महीना सामने है। भाजपा ने 2014-2019 के अपने घोषणा पत्र में किए कोई वायदे पूरे नहीं किए। 9,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, 5,100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, कर्मचारियों को पंजाब स्केल, हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर भाव नहीं मिला। अब भाजपा सरकार की घोषणाओं पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने जो वायदे किए उन्हें पूरा किया। लोग इस बात का हिसाब मांग रहे हैं कि 750 किसानों की जान क्यों गई? बाबा साहब का संविधान तोड़कर गरीबों और पिछड़ों का हक क्यों छीना? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और नशा हरियाणा के युवाओं को क्यों दिया? देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? हरियाणा विकास की पटरी से क्यों उतरा? उन्होंने कहा कि 10 साल से सोनीपत में मेट्रो लाने की बात कहने वाली बीजेपी सरकार से आज सोनीपत वासी हिसाब मांग रहे कि 10 साल में सोनीपत में मेट्रो क्यों नहीं आई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने जिस सोनीपत को देश के शिक्षा का केंद्र बनाया उसे बीजेपी ने बेरोजगारी, अपराध व नशे का हब बना दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना हुई। सोनीपत में 5 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चौ छोटूराम यूनिवर्सिटी बनी, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी खानपुर, निफ्टम,
IIT समेत कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेकर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने यहाँ 10 साल में कोई नया विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल खोलना तो दूर है। भाजपा सरकार ने सोनीपत में करीब 150 स्कूलों को बंद कर दिया, करीब 300 स्कूलों को मर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान आंदोलन से जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पदयात्रा में आम लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे। जनता के सवालों से घबराई भाजपा सरकार की तिलमिलाहट किसी से छुपी नहीं है। इस अभियान के पहले दिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बयान आए। दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा आकर कांग्रेस से हिसाब मांगने की बात कहने लगे। उन्होंने तो अपने मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लिया और पूरे भाषण में केवल हुड्डा साहब का नाम लेते रहे। बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया, जो सवाल पूछे उनका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा में 5000 स्कूल बंद कर दिए, जिसके खिलाफ 500 स्कूलों के छोटे बच्चों को धरने देने पड़े। किसान, मजदूर, खिलाड़ी, व्यापारी, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, खिलाड़ी समेत हर वर्ग को सड़कों पर आना पड़ा है। अग्निवीर का आपने घोषणा देखी होगी। ये सरकार के फैसले, अब कोई सरकारी फैसले ना मान के उनको भाजपा का घोषणा पत्र मानना, क्योंकि जो फैसले लागू तो अगली सरकार में होंगे। अग्निवीर का 2026 में लागू होगा कोई फैसला, और ये पहले ही हम कह चुके थे कि कांग्रेस में अग्निवीर जितने आएंगे उनको पक्की नौकरी दी जाएगी हरियाणा में। इन्होंने तो उनके लिए प्रावधान किया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये घोषणा पहले भी बीजेपी ने अपनी 2014 और 19 के घोषणा पत्र की एक भी घोषणा पूरी नहीं करी। 9000 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, कर्मचारी को पंजाब पे स्केल नहीं मिला, हर जिले के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया, किसान को स्वामीनाथन कमीशन और डबल इनकम नहीं हुआ। तो हर वर्ग के लिए जो घोषणा पत्र में, हरियाणा के घोषणा पत्र में जो बातें बीजेपी ने कही थी 14 में और 19 में, वही पूरी नहीं हुई। अब ये जो नई घोषणाएं हैं ये भी पूरी करने की उम्मीद नहीं है, और इनका एक कार्यशैली है, आप ये नोट करना। इन अदर वर्ड्स, काम करते 54 का और प्रचार करते 10 रुपए का। ये घोषणावीर सरकार है। अग्निवीर की जो बात है, ये घोषणावीर सरकार हो चुकी है। इनकी घोषणाओं पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हमने जो कहा है हमेशा पूरा किया है। बीजेपी ने जो कहा, वायदा खिलाफी करी, आज प्रदेश वही प्रश्न। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा नशा, हर वर्ग के साथ इतना बड़ा अत्याचार, एससी और ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की हत्या, किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार में हुई है। हम इसका हिसाब मांग रहे हैं, और हरियाणा मांगे जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब, और सोनीपत भी मांगे हिसाब। जिस सोनीपत को हमने देश के शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाए थे, आज वो सोनीपत हिसाब मांग रहा है कि शिक्षा की जगह जो शिक्षा का अब सोनीपत बना था, हमारे समय में 5-5 सरकार के विश्वविद्यालय सोनीपत में आए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, खानपुर में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, मूर्तल में चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय, निफ्टेम जिसका यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, भारत सरकार का एक विश्वविद्यालय स्टेटस का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित की गई थी। प्राइवेट बहुत से विश्वविद्यालयों को स्थापित कराया गया था, चाहे वो जिंदल यूनिवर्सिटी हो, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी हो। आज 10 साल में उस सोनीपत में एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, इस सरकार में एक कोई कॉलेज छोड़िए, एक कोई स्कूल छोड़िए, उस सोनीपत के अंदर लगभग 150 स्कूलों को बंद कर दिया गया, लगभग 300 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कहने का मतलब, नया स्कूल भी आप छोड़िए, सरकारी स्कूलों को बंद और मर्ज करने का काम इस सरकार में हुआ है। शिक्षा का केंद्र और शिक्षा का हब हम देश का स्थापित करना चाह रहे थे सोनीपत को, आज वही सोनीपत अपराध का हब, रंगदारी और फिरौतियों की कॉल आप पता करिए, किस तरीके से नए नए गैंग हर गांव के अंदर, इस गांव का गैंगस्टर, उस गांव का गैंगस्टर,
आज अपराध का हब, बेरोजगारी का हब और नशे का हब वो सोनीपत बन गया है। ये सोनीपत मांगे हिसाब और सोनीपत मांगे हिसाब। 10 साल तक मेट्रो क्यों नहीं आई सोनीपत में? 10 साल सरकार के हो गए, 10 साल, लेकिन एक खंबा भी मेट्रो सोनीपत की तरफ नहीं बढ़ा। सोनीपत मांगे हिसाब। सोनीपत शहर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा के दौरान सोनीपत सांसद पन सतपाल ब्रह्मचारी, कांग्रेस विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, फ्रंटल संगठनों, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, सोनीपत शहर के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।